गाइस, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी वीडियो में देखेंगे माय हार्ट सीज़न 1। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। एपिसोड के स्टार्ट में हम यामाडा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि कोबयासी जो होती है वो नई आई होती है। तभी हम देखते हैं इचिगावा जो होता है यामाडा की बातों सुन रहा होता है। तभी यामाडा के फ्रेंड जो होते हैं वो यामाडा की ड्राइंग बनाने लगते हैं ब्लैक बोर्ड में। यामाडा भी जो देखने लगती है, तभी यामाडा भी चौक से अपने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बना देती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है ये तुमने क्या कर दिया अपनी ड्राइंग में। तभी वो लोग जो होते हैं वहां से बात करते हुए चले जाते हैं। इचिगावा जो होता है वो यामाडा की ड्राइंग की तरफ ही देखने लगता है। फिर वहाँ पे अडाची आता है, वो कहने लगता है आज मेरी क्लास ड्यूटी है, तो मुझे पहले ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए। इशिकावा जो होता है वो अडाची से कहता है तुम मत करो, मैं कर दूँगा। अडाची कहता है भाई ठीक है तेरी मर्ज़ी। तभी हम देखते हैं इशिकावा जो होता है वो यामाडा की ड्राइंग को ही देखने लगता है। वो कहने लगता है आज भी यामाडा नॉर्मल ही है जैसे हमेशा रहती है, पर मुझे इसकी ड्राइंग को नहीं मिटाना चाहिए। तभी हम कोबयाशी को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। तभी यामाडा कोबयाशी के पास आके पूछती है तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? कोबयाशी कहती है हाँ मेरा टेस्ट तो सही गया। कोबयाशी यामाडा से कहती है भाई तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम्हारे नंबर भी कम आते हैं। तभी यामाडा कहने लगती है मैं भी होमवर्क कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। तभी वो कोबयाशी से पूछती है कोबयाशी तुम्हारा क्या चल रहा है? तभी कोबयाशी कहती है यार मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ। यामाडा कहती है हाँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ। कोबयाशी यामाडा से पूछती है तुमने घर पे कोई ट्यूशन वगैरह लगा लिया है क्या जो तुम ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हो आजकल? अभी हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इचिकावा जो होता है कोबयाशी को होमवर्क कराने लगता है। कोबयाशी कहने लगती है अब समझ में आया तो तुम यामाडा इचिकावा के साथ बैठ के होमवर्क करती रहती हो। तभी यामाडा कहती है नहीं मैंने आज तक इचिकावा से कभी होमवर्क नहीं करवाया। तभी वो कहने लगती है तो तुम इचिकावा से पूछ सकती हो, तो मेरी गलती थोड़ी है। तभी यामाडा जो होती है वो मुँह फुलाने लगती है। तभी यहाँ पे कोबयाशी उससे कहती है बोले तुम्हें पता है ना हमारी पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग आने वाली है, तो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। पर यामाडा जो होती है वो गुस्से में होती है। तभी कोबयाशी इचिकावा से कहने लगती है बस तुम पढ़ाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो इचिकावा, और तुम एक डेटा प्रोसेसिंग क्लब में भी हो। तभी इचिकावा कहता है तुम्हें कैसे पता? तभी वो बताने लगती है कि यामाडा ने मुझे बताया था। यामाडा मुझे तुम्हारे बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगी है। तभी यामाडा कहने लगती है नहीं मैं काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात करती हूँ। तभी इचिकावा सोचने लगता है अगर यामाडा मेरे बारे में बात करती है इसका मतलब ये मेरा मज़ाक उड़ाती होगी। वो भी ऐसे ही इशिकावा से कहने लगती है, "वैसे तुम्हें यामाडा से कोई परेशानी तो नहीं है? ये हमेशा तुम्हें आके यहाँ पे परेशान करने लग जाती है। वैसे तुम्हें पता है यामाडा बहुत ज़्यादा अजीब है। एक दिन यामाडा और मैं क्रेप्स खाने गए थे, तो यामाडा की थोड़ी बहुत क्रीम लग गई थी क्रेप्स की, तो यामाडा पहले से तो अपनी जीभ से चाटने की कोशिश करती है, पर जब उसकी जीभ नहीं पहुँचती, तो वो अपने क्रेप्स को ही अपने मुँह पे लगा लेती है। तभी इशिकावा जो था इस बात को सुन के हँसने लगता है। तभी कोबयाशी बोलती है, "अच्छा तो इशिकावा तुम हँस सकते हो, मैंने तुम्हें हँसते हुए कभी नहीं देखा।" यामाडा कोबयाशी को पीछे खींच के कहती है, "हाँ, इशिकावा हमेशा हँसता है जब भी मैं इशिकावा को जोक सुनाती हूँ।" इजुकावा कहता है नहीं तुम्हारे जोक बेकार होते हैं, इस वजह से नहीं हँसता। तभी वो कहने लगती है जब मैंने तुम्हें माँगा का एक चैप्टर दिखाया था, तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इजुकावा कहता है वो तो सिर्फ़ ऐसे ही हो गया था। तभी कोबयाशी कहती है वैसे तो तुम इजुकावा लड़कियों से बात करते रहे काफ़ी ज़्यादा डरते हो, पर आज तो तुम एकदम सही से बात कर रहे हो। मैंने सही कहा ना? तब भी यामाडा उसे फिर से पीछे खींच लेती है। वो कहती है नहीं कि तेरो हमेशा नॉर्मल तरीके से ही बात करता है। ये नेक्स्ट सीन में देखते हैं इचिगावा जो होता है सीढ़ियों से आ रहा होता है, तभी वो देखता है अडाची की मॉम उसे कान पकड़ के ले जा रही होती हैं। इचिगावा कहता है अरे हाँ, आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मुझे अपनी मॉम को देखने जाना चाहिए। जब इचिगावा अपनी मॉम को देखने आता है, तभी वो वहाँ पे दीवार के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है उसकी मॉम बैठी होती है, यामाडा और यामाडा की मॉम बैठी होती हैं। इचिगावा यामाडा की मॉम को देख के कहता है, यामाडा तो बिल्कुल अपनी मॉम पे गई हैं। तभी क्योतारी की जो मम्मी जो होती है यानी कि इचिगावा की मॉम क्योतारो का नाम लेके कह रही होती हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। यामाडा जो होती है इचिगावा का नाम सुनते ही इचिगावा की मॉम को देखने लगती हैं। इचिगावा की मॉम जो होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है यामाडा को। तभी यामाडा इचिगावा की मॉम को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहने लगती है मैं भी इचिगावा की काफ़ी अच्छी फ्रेंड हूँ। तभी इस बात को सुन के इचिगावा की मॉम बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्या तुम मेरे से एक कैंडी लेना चाहोगी? यामाडा कहती है हाँ, मैं आपसे अपनी एक कैंडी ट्रेड कर सकती हूँ। तभी यामाडा की जो होती है वो भी अपनी कैंडी निकालने लगती है। यामाडा की मॉम कहती है कि यामाडा मैंने तुमसे कहा था तुम कैंडी स्कूल में मत लेके आना। तभी इचिगावा की मॉम कहती है कोई बात नहीं, ये तो एक मिंट कैंडी है तो इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं इचिगावा की मॉम की मीटिंग भी खत्म हो जाती है। तो क्योतारो जो होता है यानी कि इचिगावा तेज़-तेज़ जाने लगता है, उसकी मॉम कहने लगती हैं कि तुम्हारी टीचर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। हम देखते हैं यामाडा इचिगावा की मॉम के पीछे ही होती हैं। इचिगावा की मॉम इचिगावा से कहती हैं वैसे उस लड़की के बारे में क्या कह रहोगी तुम? वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, मैंने नहीं सोचा था वो तुम्हारे क्लास में इतनी अच्छी लड़की होगी। क्या तुम उसके साथ फ्रेंड हो? इचिगावा उसका नाम क्या था? तभी इचिगावा उसका नाम यामाडा लेने लगता है। तभी यामाडा अपना नाम सुन के इचिगावा के मुँह से काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। इचिगावा जैसे ही उसे मुझे मुड़ के देखता है, तो यामाडा वहाँ से चुपचाने से भाग जाती है। तभी इचिगावा कहने लगता है आखिरकार मैंने यामाडा से क्या कह दिया जो ऐसे भाग गई है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। यामाडा जो होती है इचिगावा के काफ़ी ज़्यादा पास बैठी होती है और वो कहने लगती है तुम्हारी मॉम जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इचिगावा कहता है आखिरकार ये मेरे इतनी पास क्यों बैठी है? तभी वो इचिगावा से कहने लगती है इचिगावा वैसे तुम अपनी मॉम को क्या कहते हो? इचिगावा कहता है मैं तो अपनी मॉम को मॉम ही कहता हूँ। तभी वो कहने लगती है वैसे तुम कितने टाइम से कह रहे हो? तभी इचिगावा कहता है इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी मॉम को मैं काफ़ी टाइम से मॉम बोलता हूँ। तभी वो कहने लगती है हाँ, मुझे याद आया कोबयाशी जो है वो अपने घर पे ही काफ़ी सारे लेसन्स ले रही है। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई करने में? तुम मुझे सिखा सकते हो स्टडी कैसे करते हैं? तभी इचिगावा कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें ट्यूशन दे सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी वो कहने लगती है चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वो अपनी किताब निकाल लेती है, वो कहने लगती है चलो साइंस से स्टार्ट करते हैं। इचिगावा कहता है हिस्ट्री किताब है। तभी यामाडा कहने लगती है ये जो किताब है
तो को हमेशा कोबिया से कहती है, "ये किताब मेरे दिमाग के जैसी है।" तभी हम टीचर आ जाती है वहाँ पे लाइब्रेरी में कहने लगती है, "तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो?" इचिकावा जैसे टीचर को देखता है तो वहाँ पे एक कैंडी रखी होती है। इचिकावा को याद आता है कि टीचर ने कहा था कि कोई भी लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं खा सकता। तभी इचिकावा जो होता है यामाडा से बात करने की कोशिश करता है, पर उसके कान में कहता है कि जल्दी से अपनी कैंडी हटा लो। यामाडा एक रात ऐसे शौक में आ जाती है और उसे शर्माने लगती है। तभी इचिकावा जो होता है वहाँ से अपनी कैंडी उठा लेता है और तभी यामाडा से कहता है कि तुम ठीक तो हो यामाडा? तुम वैसे उस कोने में क्यों बैठ गई? तभी यामाडा कहती है, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं इस नेक्स्ट सीन में इचिकावा जो होता है वो अपनी बाइक राइड करके जा रहा होता है और वहाँ बारिश पड़ रही होती है। इचिकावा कहता है, मैं तुम्हारा रेनकोट भी भूल गया। तभी यामाडा के पास से वो निकल जाता है। यामाडा जो होती है इचिकावा को आवाज़ मारती है। इचिकावा जो होता है वहीं पे रुक जाता है और वो कहता है, यार मैं तो अपना रेनकोट भूल गया था, इस वजह से बारिश पड़ रही है। तभी यामाडा कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। इचिकावा अपने बालों को सँभालने लगता है। यामाडा जो होती है उसका फेस पकड़ के उसकी आँखों में देखने लगती है और वो तभी यामाडा जो होती है अपने सारे सामान को इचिकावा के उसमें रख देती है, बास्केट में, और इचिकावा को पिन्नी बना देती है और वो कहती है, मैं तुम्हारी इसमें आँख और बना देती हूँ जिससे तुम्हें छतरी की दिक्कत नहीं होगी। इचिकावा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी यामाडा उसके साइकिल में बैठ जाती है और वो कहती है, हम लोग ऐसे जा सकते हैं। इचिकावा कहता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और वैसे भी हमें अलग-अलग जाना है। तभी यामाडा कहती है, हाँ, मुझे वैसे काम पे भी जाना है। तभी इचिकावा जो होता है उससे कहता है, चलो ठीक है, तो मैं जाता हूँ, तो मैं काम पे जाना। अभी हम देखते हैं इचिकावा जो होता है अपने घर पहुँच जाता है। जैसे ही अपनी बास्केट में देखता है तो यामाडा को उसमें सामान रखा होता है। इचिकावा कहता है, इसके तो सारे स्नैक रखे हैं और यामाडा वैसे भी अपने काम पे जा रही है। तभी वो अपनी साइकिल को भगा के स्टेशन की तरफ जाता है कि यामाडा को देखने के लिए। तभी यामाडा उसे टिकट लेते हुए दिख जाती है। इचिकावा उसे आवाज़ मार के बुलाता है। तो यामाडा जो होती है उसके पास आ जाती है और उसके सर को पोंछने लगती है। वो कहने लगती है, तुम ये सामान मुझे कल भी दे सकती थी। इचिकावा कहता है, बट तुम जॉब पे जा रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें ये सारा सामान दे दूँ। तभी यामाडा कहने लगती है, चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। उसके कान में वो उसको थैंक यू बोलने लगती है। तभी इचिकावा कहता है, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं यामाडा कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इचिकावा कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो मैं चलता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इचिकावा जो होता है अपने घर पे बैठ के अपने फ़ोन को चला रहा होता है और वो यामाडा की प्रोफ़ाइल को ही देखने लगता है। तभी एक साथ उसे नींद आने लगती है और वो अपने सपने में देखता है कि यामाडा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होती है और वो इचिकावा को पकड़ने के लिए भाग रही होती है। इचिकावा वहाँ से बच के भाग रहा होता है। तभी एक साथ उसकी नींद खुल जाती है। वो कहने लगता है, मैं किस तरह का सपना देख रहा था और मेरे सपने में हमेशा यामाडा क्यों आती है? इस जगह वो अपने सर को पकड़ के देखता है, वो कहता है, मुझे लगता है मुझे बुखार है। जैसे ही वो अपनी डिग्री चेक करता है तो वहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस का बुखार होता है उसे। फिर वो कहने लगता है, वैसे मैं यस्टरडे मैंने स्कूल नहीं गया था और मुझे लगता है एक आध दिन स्कूल मिस करना कोई बुरा भी नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है खेलते ही। वहाँ पे डोरबेल पे कोई आने लगता है। इस जगह वो कहता है, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। तभी इस जगह वो दोबारा आता है, वहाँ पे चेक करता है कि डोरबेल कौन बजा रहा है। तभी वो वहाँ पे यामाडा को देखता है। इस जगह वो भाग के गेट खोलता है तो यामाडा वहाँ पे नहीं होती। तभी इस जगह वो बाहर जाके यामाडा को आवाज़ मारता है कि यामाडा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी यामाडा कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा मैंने तुम्हें उठा दिया। चिकागो कहता है, नहीं, मैं उठा हुआ था। तभी वो कहने लगती है, मैंने तुम्हें देखने आई थी, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तभी चिकागो कहता है, नहीं, मेरी तबीयत अब थोड़ी सही हो चुकी है। तभी यामाडा कहती है, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं बस तुम्हें देखने ही आई थी यहाँ पे। तभी चिकागो कहने लगता है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यामाडा कहती है, हाँ, थोड़ा-सा दूर तो है। तभी यामाडा जो होती है इचिकावा से बाय कह के वहाँ से जाने लगती है। इचिकावा जो होता है उसे आवाज़ मारता है, वो कहता है, यामाडा ज़रा सुनो। तभी वो यामाडा से पूछता है, अगर तुम इतनी दूर आई हो तो मेरे घर आके एक कप चाय क्यों नहीं पीती? तब यामाडा कहती है, चलो ठीक है। इचिकावा जो होता है उसे अपने घर के अंदर बुला लाता है। यामाडा कहती है, क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई भी नहीं है? तभी इचिकावा कहने लगता है, मेरी मॉम जो है वो पार्ट टाइम जॉब पे गई हैं, तो मेरी मॉम घर पे नहीं है। यामाडा कहती है, चलो अच्छी बात है। तभी इचिकावा काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है कि यामाडा उसके घर पे है और वो जग में पानी भर रहा होता है और पानी ओवरफ्लो होने लगता है। इस जगह वो कहता है, वो कहने लगता है, मेरे को अपने कपड़े बदलने चाहिए, मेरे कपड़ों में से काफ़ी ज़्यादा पसीने की स्मेल आ रही है। तभी वो यामाडा से कह के कि मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा। तभी इचिगावा अपने कमरे में कपड़े बदलने लगता है पर उसे थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं। तभी यामाडा जो होती है इचिगावा को आवाज़ मारने लगती है और वो जैसे गेट खोल कर देखती है तो इचिगावा जो होता है वो बेहोश पड़ा होता है। तभी वो उसे आके उठाती है और वो कहने लगती है, या इचिगावा, तुम्हारी तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। उसे बेड पे बिठाती है, उसके कपड़ों को उसे पहनाने लगती है। जैसे ही वो उसे कपड़े पहनाती है, इचिगावा जो होता है वो उसी के ऊपर ही गिर जाता है। तभी यामाडा भी उसे हग कर लेती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसकी सिस्टर जो होती है उसके सामने होती है। इचिगावा कहता है, क्या मैं सपना देख रहा? जैसे इचिगावा बाहर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। इचिगावा कहता है, शायद मैं सपना ही देख रहा था। तभी इचिगावा की सिस्टर कहती है, क्या ये स्ट्रॉबेरी क्रीम तुम लेके आए थे? इचिगावा कहता है, नहीं, ये मेरी साथ फ्रेंड लेके आई थी। इचिगावा की सिस्टर जो होती है उसे एक लेटर भी देती है। यामाडा, उसमें लिखा होता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाना। उनकी स्टार्टिंग में यामाडा को देखते हैं। यामाडा इचिगावा से कहने लगती है, इचिगावा, क्या तुम लाइन यूज़ करते हो? इचिगावा कहता है, क्या ये मेरा मज़ाक उड़ाने की कोज़िश कर रही है? सब लोग लाइन यूज़ करते हैं, चाहे जिनकी फ्रेंड हो या नहीं। भले मैं अपनी फैमिली को सिर्फ मैसेज करता हूँ। तभी इचिगावा यामाडा से कहने लगता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत लाइन यूज़ करता हूँ। यामाडा कहती है, चलो इस बात को सुनकर तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा। यामाडा अपने फ़ोन को देखने लगती है, उसे इचिगावा की लाइन नंबर चाहिए होती है। तभी वो कहने लगती है, तुम्हें स्टिकर दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्या मैं तुम्हें स्टिकर सेंड कर सकती हूँ? तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इचिगावा तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यामाडा इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी बेंच पे लेट जाती है। इचिगावा कहने लगता है, यार इसे क्या हो गया है? ये मेरी लाइन के बारे में क्यों पूछ रही है?
अभी हम क्लास का सीन देखते हैं, हम देखते हैं मोई जो होती है वो ना फ्रेंड से कहने लगती है मुझे क्रिसमस से पहले एक बॉयफ्रेंड बनाना होगा और मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी यामाडा की फ्रेंड बोलती है वैसे तुम क्या करोगे इस चीज़ के लिए? तभी वो कहने लगती है मुझे क्लास के सारे लड़कों के नंबर माँगने चाहिए, लाइन आईडी माँगनी चाहिए। यामाडा भी कहने लगती है हाँ, तुम्हारा आईडी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यामाडा को भी इचिगावा का नंबर चाहिए होता है। तभी इचिगावा को सोचने लगता है अगर यामाडा कहे कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे। तभी हम देखते हैं यामाडा जो होती है अपनी कुर्सी उठाती है और इचिगावा के पास जाके बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ मोई आ जाती है, वो कहने लगती है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लेवल 99 की तुम प्लेयर हो, तुम्हें एक स्लाइम के लिए यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी इचिगावा कहता है क्या तुम ये स्लाइम बोल रही हो? तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है यामाडा को अब हमें वैसे सबकी लाइन तो लेनी आई। तभी वो कहने लगती है हाँ, तुमने सही कहा। तभी वो इचिगावा से उसकी लाइन माँगती है। इचिगावा जो होता है उसे अपना नंबर दे देता है। तभी हम देखते हैं इचिगावा जैसे यामाडा की तरफ देखता है। यामाडा जो होती है इचिगावा को बड़े गुस्से से देख रखी होती है। इचिगावा कहता है आखिरकार इसे क्या हुआ? तभी मोए आके कहने लगती है तुम्हें तुम्हारी क्लास के हायर अप लड़कों की लाइन आईडी लेके आना चाहिए जैसे कि इशिमोरा। इचिगावा कहता है इशिमोरा जो है हमारी क्लास का नॉर्मल दिखने जैसा लड़का है, पर वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तभी हम देखते हैं मोए जो होती है यामाडा को वहीं पे लेके जाने लगती है। तभी यामाडा की फ्रेंड कहती है कि मोए तुम्हें तो उसका नंबर खुद चाहिए। यामाडा कहती है वैसे हम दोनों जो है वो एक सेम बिल्डिंग में रहते हैं। तभी वो यहाँ पे मोए उससे कहने लगती है क्या तुम लोग पास रहते हो? तभी वो कहने लगती है हाँ, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इचिकाबा को चिढ़ाते हुए वो कहने लगती है कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है तो एक-दूसरे से बात भी करते हैं। इचिकाबा उन दोनों के बारे में सोचने लगता है कि वो दोनों एक ही जगह रहते हैं। तभी हम देखते हैं मोए उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास उसकी लाइन आईडी है? यामाडा मना कर देती है कि नहीं है। तभी वो यामाडा को धक्का मार के कहती है जाओ जाके उससे लेके आओ। यामाडा जो होती है उससे पूछती है हेलो क्या तुम मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनोगे? तभी इचिकाबा सोचने लगता है कि मेरे पास कोई रियल रीज़न नहीं है इसे रोकने के लिए। तभी यामाडा जो होती है इशिमोरा से कहती है इशिमोरा क्या तुम लाइन आईडी यूज़ करते हो? इचिकाबा को याद आता है अरे ये बात तो इसने यहाँ मुझसे भी पूछी थी लाइब्रेरी में, मुझसे कह रही थी क्या तुम लाइन आईडी यूज़ करते हो? जब मैंने उस टाइम में मना कर दिया था, पर मुझे लगता है यामाडा जो थी वो मेरी लाइन आईडी मुझसे माँग रही थी। तभी इचिकाबा जो होता है एक साथ क्लास में चिल्लाने लगता है। तभी यामाडा और सब लोग जो होते हैं इचिकाबा को देखने लगते हैं। इचिकाबा कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी यामाडा इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी मोई कहती है इचिकाबा दिमाग सही में खराब है। यामाडा जो होती है वो इशिमोरा से उसका नंबर भी नहीं लेती और तभी इचिकाबा कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता यामाडा मेरा नंबर माँग रही थी। अगर सही में वो माँग रही थी तो क्यों अगर वो मुझसे दोबारा मेरी लाइन आईडी पूछेगी तो मैं कह दूँगा कि हाँ, मैं लाइन आईडी यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट सीन में इचिगावा घर का सीन देखते हैं। इचिगावा जो होता है माँगा पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि यामाडा मेरी लाइन आईडी माँगने की कोशिश कर रही थी। पर यामाडा के तो काफ़ी सारे फ्रेंड होंगे, तो मुझे नहीं लगता यामाडा को मेरी लाइन आईडी से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। तभी वो अपने बारे में यामाडा के बारे में सोचने लगता है, वो कहने लगता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे रुक जाना चाहिए। मुझे पता है यामाडा को मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती होगी यामाडा और वैसे भी मुझे अपने आप को खाली होप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे ही दिक्कत हो सकती है। तभी इचिगावा का हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, इचिगावा स्कूल में आ जाता है, जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर आता है वो देखता है जो बंदा जो इची यामाडा का पहले नंबर माँग रहा था, वही यामाडा के पास होता है और यामाडा को गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रहा होता है। कोबयात्सु से मना कर देगी कि यामाडा को गेम खेलना पसंद नहीं है। तभी मोए कहने लगती है ये बंदा तो बिल्कुल यामाडा के पीछे ही पड़ गया है और आखिरकार उसकी रात ये लड़की कौन है? क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं लगता अगर ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी तब यामाडा के पीछे से पड़ा होगा। नहीं वो जो बंदा होता है वो कोबयात्सु से भी कहने लगता है, कोबयात्सु तुम भी मेरे साथ गेम खेलने आ सकती हो। मैं तो पहले से ही चाहता था कि तुम यामाडा एक साथ हमारे साथ गेम खेलने आओ। तभी चिकागो कहने लगता है क्या ये सही में सीरियस है? कोई भी इसकी बात का भरोसा नहीं करेगा। ये सिर्फ़ कोबयाशी को चारे की तरह यूज़ कर रहा है कि यामाडा इसके साथ आएगी। तभी कोबयाशी कहने लगती है, "क्या सही में? मैं तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ? वैसे मैं तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।" इचिकावा कहने लगता है कोबयाशी तो बिल्कुल पुश ओवर है। मोई भी कहती है, "आखिरकार इसने क्या कर दिया ये?" तभी वो कहने लगता है, "हाँ, तुम दोनों आ सकते हो, पर यामाडा को तुम अपने साथ लेके आना बिल्कुल मत भूलना।" तभी वो कहने लगती है, "हाँ, मैं यामाडा को अपने साथ ले आऊँगी।" नेक्स्ट सीन में देखते हैं इचिकावा जो होता है वो कहने लगता है कि यामाडा तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है, अब वो क्या करेगी? तभी कोबयाशी यामाडा के पास आती है और वो कहती है, "तुम मेरे साथ जाओगी, नहीं जाओगी?" यामाडा मना करती है, "मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ।" फिर वो कहने लगती है कि मोई को अपने साथ ले जाऊँगी। यामाडा कहती है, "क्या तुम सही में जा रही हो?" कोबयाशी कहती है, "हाँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को तो लगता है मुझे जाना चाहिए।" तभी वो यामाडा उससे कहती है, "हाँ, मज़ा नहीं आएगा।" तभी वो कहती है, "ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, तुम्हें कैसे पता वहाँ मज़ा आएगा, नहीं आएगा?" तभी यामाडा कहने लगती है, "तुम्हें पता है वो जो लड़का है, वो मुझे सही नहीं लगता, मुझे लगता है वो सही नहीं है।" इचिकावा कहने लगता है, "ये किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकती।" तभी कोबयाशी कहने लगती है, "तुम्हारी बात सही नहीं है, तुम्हें किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं कहना चाहिए।" यामाडा कहने लगती है, "जाओ तुम, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ।" तभी वो कहती है, "चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी।" तो यहाँ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यामाडा जो होती है, वो एक लाइब्रेरी में बैठ के रो रही होती है। इचिकावा जो होता है वो कहने लगता है मुझे नेंदो सिम्पाई का कुछ करना पड़ेगा। तभी यामाडा जो होती है इचिकावा को देख लेती है और वो इचिकावा से कहती है, "तुम गेट पे बाहर कहाँ खड़े खड़े हो?" इचिकावा कहता है, "नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे खड़ा था।" तभी वो कहने लगती है कि, "तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ।" फिर वो इचिकावा से पूछती है, "इचिकावा बस तुम गेम खेलते हो?" इचिकावा कहता है, "हाँ, मैं पहले कभी गेम खेलता था, जब मैं छोटा था, जब मैंने थोड़ी बहुत गेम खेली थी।" तभी हमें इचिकावा का पास्ट दिखाया जाता है। वो कहने लगता है उसके फ्रेंड जो होते हैं गेम के बारे में बात करने लगते हैं। इचिकावा कहता है, "मैंने उस गेम को खेला था, पर मुझे वो गेम इतनी ज़्यादा ख़ास लगी नहीं।" तभी इचिकावा कहने लगता है, "मेरी पुरानी मेमोरी जो सील हो गई थी, वो मेरे पास वापस आ रही हैं।" तभी यामाडा उससे पूछती है, "क्या तुम ठीक हो?" इचिकावा कहता है, "हाँ, मैं ठीक हूँ।"
यामाडा कहने लगती है तुम्हें पता है मेरे डैड भी बहुत सारे गेम खेलते हैं, उन्होंने तो घर पे पीसी, प्लेस्टेशन वगैरह सब लगा रखा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नेंजो सिम्पाई के साथ जो लड़की आई होती है, वही वहाँ पे आके यामाडा को देख लेती है और वो यामाडा के पास आ जाती है। इचिकावा जो होता है वहाँ चुपचाप जाने लगता है। तभी वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, नेंजो सिम्पाई जो है कभी-कभी टेढ़ी-मेढ़ी हरकत कर देते हैं। तभी वो यामाडा से कहने लगती है मुझे पता है वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ही। यामाडा मना कर देती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहने लगती है हाँ पता है तुम मॉडल हो, तो तुम नहीं बता सकती। तभी वो कहती है नहीं, नहीं मेरे सही में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो इचिकावा से भी कहने लगती है इचिकावा तुम्हें पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़कियाँ जो होती हैं वो हैरान हो जाती हैं एक साथ। तभी वहाँ से चुपचाप जाने लगती हैं कि ठीक है तो यहाँ से चलते हैं। इचिकावा यामाडा से कहता है तुम मेरी बात सुनो, मुझे लगता है तुम मेरे पास मत रहा करो जब आस-पास कोई लोग हों। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हारुया को वहीं पे ले जाती है। तभी हम देखते हैं इचिकावा कहता है ये हारुया सेंपाई यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी यामाडा जो होती है वो इचिकावा को पकड़ लेती है और वो इचिकावा की आँख में आँख डाल कर देखने लगती है। इचिकावा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? यामाडा क्या कर रही है? तभी हम देखते हैं हारुआ जो होता है इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और वो वहाँ से चुपचाने से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। वो लड़की जो होती है हारुआ से कहने लगती है हारुआ तुम कहाँ पे जा रहे हो? यामाडा एक साथ पीछे हट जाती है और वो कहने लगती है चलो यार चलते हैं। इचिकावा कहने लगता है हाँ चल तो हैं पर तुमने अभी क्या किया? तभी इचिकावा उसी बारे में सोचने लगता है। इचिकावा कहने लगता है अगर यामाडा मेरे साथ इतनी क्लोज़ रहेगी तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में कोबयाशी और मोए को देखते हैं। मोए जो होती है कोबयाशी को बताने लगती है कि हारू सिम्पाई जो था वो सिर्फ़ तुम्हें यूज़ कर रहा था क्योंकि वो चाहता है कि यामाडा उसके साथ गेम खेलने आए। तभी हम देखते हैं कोबयाशी जो होती है वो एक्टिंग करने लगती है कि हाँ, हाँ, मुझे सब पता था। मुझे तो सब पता है, वैसे भी तो मैं उसके यहाँ जाने वाली नहीं थी। इचिकावा कहता है मुझे लगता है इसे मुझे देखना भी नहीं चाहिए। मुझे देखना ही मुश्किल पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोबयाशी जो होती है वो यामाडा के पास आती है। पर यामाडा जो होती है उससे कुछ भी बात नहीं करती और अपना बैग को उठाती है और वहाँ से चुपचाप से कोबयाशी से बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कोबयाशी उसे रोकने की कोशिश करती है काफ़ी ज़्यादा, तभी कोबयाशी कहती है तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। तभी यामाडा उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कोबयाशी कहती है जल्दी से मुझे छोड़ो यहाँ से। तभी यामाडा उससे कहती है बताओ क्या बात है? फिर वो कहने लगती है नहीं मैं सोच रही थी कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी उसके घर पे। तभी यामाडा कहती है चलो अच्छी बात है, चलो घर पे चलते हैं चुपचानी से यहाँ से। तभी हम देखते हैं इचिकावा ना देखने लगता है, इचिकावा कहता है मुझे लगता है वो लड़कों की ये बात सही हो गई है। तभी हम देखते हैं हारू सिम्पाई जो होता है उन्हें देख रहा होता है, वहाँ चला जाता है। इचिकावा सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हारू सिम्पाई जो है उन्हें लगता होगा कि यामाडा और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी इचिकावा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वो कहता है यामाडा और मैं तो सिर्फ़ ऐसे ही। तभी उसे याद आता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं सही में यामाडा मुझे यूज़ कर रही थी ताकि वो हारू सिम्पाई से दूर जा सके। मुझे लगता है वो सही में मुझे शुरुआत से ही यूज़ कर रही थी जिससे कि वो हारू सिम्पाई से दूर जा सके। अब मुझे सब समझ में आ गया है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इचिकावा जो होता है अपनी क्लास में आ जाता है। तभी यामाडा जो होती है वो अपने आती है और अपने सारे फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग बोलती है। सारे फ्रेंड उसको भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जैसे ही यामाडा आके इचिकावा को गुड मॉर्निंग बोलती है, इचिकावा जो होता है उसे इग्नोर कर देता है। यामाडा कहने लगती है आखिरकार इसे क्या हो गया? तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में इचिकावा कहने लगता है कि वैसे मैं यामाडा से 3-4 दिन से लाइब्रेरी नहीं गया हूँ मिलने के लिए और मुझे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तभी हम शाम का सीन देखते हैं यामाडा जो होती है इचिकावा के पास जाती है। तो इचिकावा चुपचाने से अपना बैग उठा के वहाँ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं यामाडा जो होती है उसका पीछा करने लगती है। इचिकावा इसीलिए तेज़-तेज़ वहाँ से जाने लगता है। यामाडा एक साथ जाती है और इचिकावा को पकड़ लेती है और वो इचिकावा से कहती है इचिकावा क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तुम मुझसे नाराज़ हो? इचिकावा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आने लगती हैं तो यामाडा वहाँ से पीछे हट जाती है। यामाडा कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पास रहती हूँ। तभी उसे याद आता है कि इचिकावा ने कहा था कि तुम मेरे पास ज़्यादा रहा मत करो। तभी इचिकावा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यामाडा जो होती है इचिकावा से माफ़ी माँगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे भी गलती हो गई होगी तो। इचिकावा कहने लगता है हाँ अभी मुझसे माफ़ी माँग रही है। जब उसने मुझे यूज़ कर लिया अब उसे लग रहा होगा कि मैं इसे हेट करता हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे इचिकावा पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है यामाडा जो होती है वो रोने लगती है। इचिकावा कहता है कि मुझे पता था ये ऑब्वियस है। मुझे पहले से ही पता था कि यामाडा जो है वो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो ऐसे कोई काम करेगी। मुझे पता है यामाडा ने मुझे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बस मेरे अंदर से ही कोई ना कोई दिक्कत है। मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता रहता हूँ कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ चाहिए जिससे कि मैं जिन चीज़ों को पसंद करता हूँ, उन चीज़ों को मैं मना कर सकूँ कि हाँ, मुझे वो नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे उन चीज़ों से लगाव हो जाए। इसी वजह से मैंने अपने गेम के लिए भी अपने फ्रेंड से मना कर दिया। तो और मैं इस वजह से चाहता हूँ कि यामाडा से मुझे ज़्यादा लगाव ना हो जाए। अभी इचिकावा यामाडा से कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना पर मुझे काफ़ी सारा काम था इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। यामाडा कहती है क्या तुम सही में मुझसे नाराज़ नहीं हो? इचिकावा कहता है हाँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। एक साथ यामाडा जो होती है इचिकावा को हग कर लेती है और वो कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है तुम्हें पसंद नहीं है जब भी मैं तुम्हारे पास ज़्यादा क्लोज़ होती हूँ। इचिकावा कहता है कि नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं है जब तुम मेरे क्लोज़ होती हो। यामाडा जो होती है इचिकावा फिर से टाइट से हग कर लेती है और वो कहने लगती है चलो तो फिर साथ में घर चलते हैं। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेट डैनलैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。